और आपको बता दें कर्नाटक से खबर क्या है, चूंकि रूसी महिला वहां पर पकड़ी गई। अब कर्नाटक का ये उत्तर कन्नड़ जिला है गोकर्ण, वीरान और घने जंगल है। मीलों तक पसरा है यहाँ पर सन्नाटा। राम तीर्थ की इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के बीच पुलिस के गश्ती दल के कदम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गोकर्ण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एस आर टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन पूरा ये मामला क्या है जिसकी आपको हम डिटेल्स दे रहे हैं, जिसकी डिटेल्स पूरी जानकारी आप सोच रहे होंगे क्योंकि हमने अभी तक आपको बताई नहीं है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, खबर क्या है आप खुद समझिए। कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला गोकर्ण, वीरान और घने जंगल, मीलों तक पसरा सन्नाटा। राम तीर्थ की इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के बीच पुलिस के गश्ती दल के कदम बेखास्त आगे बढ़ रहे थे। गोकर्ण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर टीम को लीड कर रहे थे। पुलिस दल को अचानक जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। टीम चौकन्नी हुई। तफ्तीश आगे बढ़ी। पहाड़ियों के नीचे एक गुफा मिली। गुफा को खंगाला गया तो एक रूसी महिला अपनी 2 बेटियों के साथ इसी गुफा के अंदर रहती मिली। तफ्तीश में सवाल उठे। रूसी महिला बच्चों के साथ गुफा में क्यों रह रही थी? गोकर्ण की गुफा में रूसी महिला क्या कर रही थी? गुफा में बेटियों के साथ रूसी महिला कब से ठहरी थी? पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा। तफ्तीश में पता चला कि रूसी महिला का नाम नीना कुटिन उर्फ मोही है, जो 8 साल पहले भारत आई थी। उसका वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था और वो बच्चों के साथ गुफा में रहकर पूजा और साधना कर रही थी। पूछताछ में नीना ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। नीना कुटिन ने पुलिस को बताया कि वह आध्यात्मिक शांति की तलाश में गोवा से गोकर्ण आई। शहरी जीवन की व्यस्तताओं से दूर वो ध्यान और प्रार्थना में लीन रहने लगी। जंगल में गुफा में वो रहने लगी। नीना कुटिन बीते 2 हफ्तों से अपनी 2 बेटी प्रिया और अमा के साथ इसी गुफा के अंदर रह रही थी। अब सवाल ये है कि गुफा से पुलिस को क्या मिला? वो कैसे इस जंगल में जीवन यापन कर रही थी? पुलिस की माने तो गुफा में रूसी महिला ने एक रुद्र की मूर्ति रखी थी। दिन रात पूजा और ध्यान करती थी। वो किसी से संपर्क में नहीं थी। खाने पीने का सामान बाजार से लाती थी। इसके लिए जंगल से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बस स्टैंड से ऑटो या बस पकड़ती और बाजार जाती और सामान लेकर आती। रूसी महिला को दोनों बच्चियों के साथ कुमटा तालुका के बंकी कोडला गांव के आश्रम में ही हेबिटेट किया गया है। 80 साल की साध्वी योगरत्न सरस्वती का यह आश्रम है। फिलहाल नीना और उनकी दोनों बेटियां इसी आश्रम में रह रही हैं। नीना का वीजा एक्सपायर हो चुका है। नेपाल से वो गोवा आ गई थी, फिर गोकर्ण पहुंची थी। पुलिस नीना और उसकी बेटियों को वतन वापस भेजने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।